प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में जैसे ही विपक्ष पर निशाना साधा, जैसे ही विपक्ष पर उनके नाम की सुपारी ले लेने का आरोप लगाया, लगता है जैसे विपक्ष को ये बात अच्छी खासी चुभ गई है। लग रहा है जैसे विपक्षियों को, खासकर कपिल सिब्बल को तो ये बात जरा भी रास नहीं आई है। तभी तो पीएम मोदी के बयान पर तबाक से बोल पड़े हैं राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल। पीएम मोदी की सुपारी वाली टिप्पणी पर सुपारी देने वालों को और सुपारी लेने वालों का नाम पूछ रहे हैं कपिल सिब्बल। सिब्बल राज्यसभा सांसद है और पेशे से वकील हैं। कह रहे हैं हमें उन पर मुकदमा चलाने दें। पीएम मोदी के विपक्ष पर किए गए तीखे प्रहार पर प्रतिक्रिया देते हुए कपिल सिब्बल ने कहा, मोदी जी का आरोप, उन्होंने देश के भीतर और बाहर कुछ लोगों को मोदी की कब्र खोदने का ठेका दिया है। कृपया हमें इन लोगों, संस्थानों या देशों का नाम बताइए। ये कोई सरकारी रहस्य नहीं हो सकता। हमें उन पर मुकदमा चलाने दीजिए। और जब कपिल सिब्बल का पीएम मोदी के बयान पर इस तरह का रिएक्शन सामने आया तो फिर सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया देने लगे। कई लोग तो कपिल सिब्बल को नाम भी बताने लगे हैं, जिनकी तरफ भोपाल में अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने इशारा किया। धर्मा नाम के यूजर ने लिखा रागा, यानी कि राहुल गांधी, कांग्रेस, यूएस, यूके। श्रुति देसाई नाम की यूजर ने लिखा हियर इट इज ऑल इन वन। यहाँ राहुल गांधी, सोनिया गांधी की तस्वीरें साझा की गई हैं। टीआर श्रीनिवास नाम के यूजर ने लिखा, हमसे नाम क्यों पूछ रहे हैं, आपको नहीं पता है, यह आपके रविवार सोमवार दर्द की तरह है। अर्ज किया है, दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। आरपी मिश्रा नाम के यूजर ने लिखा, माननीय कपिल सिब्बल जी, आप लोगों ने ठेका ले रखा है। मोदी और देश विरोधी तत्वों के केस सबसे पहले आप लोग ही लेते हैं। हेमचंद्र त्रिपाठी नाम के यूजर ने लिखा, सर ये बात आप मोदी जी से पूछने से ज्यादा अच्छा ये होता कि आप कांग्रेसियों से पूछते जो जहाज से उतरकर मोदी तेरी कब्र खुदेगी ऐसे गा रहे थे, जैसे मातम मनाने छत्तीसगढ़ जा रहे हो। कांग्रेस को देश ने रिजेक्ट कर दिया है। वो अब विदेशी ताकतों के सहारे चुनाव लड़ना चाहती है, देश में अशांति फैलाकर। तो कुछ इस तरह से लोगों ने कपिल सिब्बल के पूछे गए सवाल पर उनको जवाब दे दिया है। दरअसल शनिवार को भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद वहां जुटी भीड़ को पीएम मोदी ने संबोधित किया था। तभी उन्होंने कहा था, हमारे देश में कुछ लोग हैं जो 2014 के बाद से ये ठान कर बैठे हैं और उन्होंने सार्वजनिक रूप से बोला भी है। उन्होंने अपना संकल्प घोषित किया है कि हम मोदी छवि को धूमिल करके रहेंगे। पीएम मोदी ने आगे कहा, इसके लिए इन लोगों ने भांति भांति के लोगों को सुपारी दे रखी है और खुद भी मोर्चा संभाले हुए हैं। हमारे देश में कुछ लोग हैं जो 2014 के बाद से ही ये ठान कर बैठे हैं और पब्लिकली बोले भी हैं और उन्होंने अपना संकल्प घोषित किया है। क्या किया है? उन्होंने अपना संकल्प घोषित किया है, हम मोदी की छवि को धूमिल करके रहेंगे। इसके लिए इन लोगों ने भांति भांति के लोगों को सुपारी दे रखी है और खुद भी मोर्चा संभाले हुए हैं। इन लोगों का साथ देने के लिए कुछ लोग देश के भीतर है और कुछ देश के बाहर भी बैठकर अपना काम कर रहे हैं। ये लोग लगातार कोशिश करते रहे हैं कि किसी तरह मोदी की इमेज को धूमिल कर दें, लेकिन आज भारत के गरीब, भारत का मध्यम वर्ग, भारत के आदिवासी, भारत के दलित, पिछड़े, हर भारतीय आज मोदी का सुरक्षा कवच बना हुआ है। और इसीलिए ये लोग बौखला गए हैं। ये लोग नए नए पैंतरे अपना रहे हैं। बस पीएम मोदी के इसी बयान पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने उन लोगों के नाम पूछे तो फिर जनता ने उनकी जमकर फटकार लगा दी। उन्हें आईना दिखा दिया, उनके सवालों का जवाब दे दिया, बता दिया कि पीएम मोदी कांग्रेस की ही बात कर रहे हैं। कांग्रेस के ही नेता तो नारे लगा रहे थे, जब कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस नेताओं ने एयरपोर्ट पर नारे लगाए थे। इन्हीं नारों का इस्तेमाल करते हुए जब पीएम मोदी ने
भोपाल में खुद की सुपारी लेने की बात कही तो इस पर कपिल सिब्बल ने तंज कसने की कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया पर कसा तंज कपिल सिब्बल को ही उल्टा पड़ गया। वैसे इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? आप कपिल सिब्बल के रिएक्शन पर, पीएम मोदी के सवालों पर, कपिल सिब्बल के दिए जवाब पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारे देश में कुछ लोग हैं जो 2014 के बाद से ही ये ठान कर बैठे हैं और पब्लिकली बोले भी हैं और उन्होंने अपना संकल्प घोषित किया है। क्या किया है? उन्होंने अपना संकल्प घोषित किया है, हम मोदी की छवि को धूमिल करके रहेंगे। इसके लिए इन लोगों ने भांति भांति के लोगों को सुपारी दे रखी है और खुद भी मोर्चा संभाले हुए हैं। इन लोगों का साथ देने के लिए कुछ लोग देश के भीतर है और कुछ देश के बाहर भी बैठकर अपना काम कर रहे हैं। ये लोग लगातार कोशिश करते रहे हैं कि किसी तरह मोदी की इमेज को धूमिल कर दें, लेकिन आज भारत के गरीब, भारत का मध्यम वर्ग, भारत के आदिवासी, भारत के दलित, पिछड़े, हर भारतीय आज मोदी का सुरक्षा कवच बना हुआ है। और इसीलिए ये लोग बौखला गए हैं। ये लोग नए नए पैंतरे अपना रहे हैं। वोट बैंक के तुष्टीकरण में जुटे हुए थे, हम देशवासियों के संतुष्टीकरण में समर्पित है। पहले की सरकारों में एक और बात पर बड़ा जोर रहा, वो देश के एक ही परिवार को देश का प्रथम परिवार मानती रही। देश के गरीब परिवार, देश के मध्यम वर्गीय परिवार, उन्होंने अपने हाल पर ही छोड़ दिया था। इन परिवारों की आशाएं, अपेक्षाएं, उन्हें पूछने वाला ही कोई नहीं था। इसका जीता जागता उदाहरण रही है हमारी भारतीय रेल। भारतीय रेलवे दरअसल सामान्य भारतीय परिवार की सवारी है। माता, पिता, बच्चे, दादा, दादी, नाना, नानी, सबको इकट्ठे जाना हो तो दशकों से लोगों का सबसे बड़ा साधन रेल रही है। क्या सामान्य भारतीय परिवार की इस सवारी को समय के साथ आधुनिक नहीं किया जाना चाहिए था? क्या रेलवे को ऐसे ही बदहाल छोड़ देना सही था? साथियों, आजादी के बाद भारत को एक बनाया बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क मिला था। तब की सरकारें चाहती तो बहुत तेजी से रेलवे को आधुनिक बना सकती थी, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के लिए, लोक लुभावन वादों के लिए रेलवे के विकास को ही बलि चढ़ा दिया गया।